हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट जो क्लास थी अपने पास उसमें हमने कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था, कलर कोडिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा है, टाइप्स वाले हम अलग से देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिएगा, कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहले उन बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि ठीक है कि विद्युत धारा के आधार पर यानी प्रवाह के आधार पर अपने पास कि जो पदार्थ हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ठीक है, पदार्थ के प्रकार। ठीक है, और ये किसके अनुसार ले रहे हैं? विद्युत धारा के अनुसार ले रहे हैं। किसके अनुसार ले रहे हैं? विद्युत धारा के अनुसार। ठीक है, तो ये देखिए, ये विद्युत धारा के अनुसार लिया जा रहा है, विद्युत धारा के अनुसार। ठीक है, तो ये टाइप है। अगर अपने पास चुंबक के आधार पर देखेंगे तो भी पदार्थ अलग होंगे, और विद्युत के आधार पर देखेंगे तो भी पदार्थ अलग होंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं विद्युत के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक होगा अपने पास चालक, जिसे आप कंडक्टर बोलते हो। दूसरा होगा अर्धचालक। ठीक है, जिसे आप सेमीकंडक्टर बोलते हो। थर्ड होगा अपने पास विद्युत रोधक, जिसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर या फिर अचालक भी बोला जा सकता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इनमें तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, किस तरीके से इन पदार्थों का यूज किया जाता है। जैसे सेमीकंडक्टर है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर लेंगे। कंडक्टर और विद्युत रोधक इनका अलग ही प्रकार है। जैसे इंसुलेटर जो है वो नॉर्मली अपने पास ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करेंगे, और कंडक्टर ठीक है इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपने पास जनरली कंडक्टर का ही यूज किया जाता है। क्लियर चीज। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी देखनी है कि विद्युत धारा किस में बहती है, किस में नहीं बहती, क्या रीजन है, क्या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कंडक्टर यानी कि चालक। ठीक है, अब देखिएगा जो चालक हैं, ठीक है, इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो सुगमता से होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो चालक हैं इनमें अपने पास जो संयोजी बैंड होता है और चालन बैंड होता है, दोनों के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट हम देखते हैं चालक, कंडक्टर। देखिए ये वाला जो हो गया मेरे पास, ये है संयोजी बैंड, ये चालन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड बोला जाता है इसे, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये हो गया अपने पास संयोजी बैंड, संयोजी बैंड जिसे हम बैलेंस बैंड कहते हैं। यहाँ देखिएगा, ये दोनों ही बैंड क्या होते हैं अपने पास? ओवरलैप, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो यहाँ वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है? 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए दोनों बैंड को समझते हैं, संयोजी बैंड क्या होता है। ठीक है, संयोजी बैंड में अपने पास जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोई भी जो एटम है उसके बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, और जो चालन बैंड है यहाँ पर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनके कारण अपने पास करंट कंडक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए चालकों में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
चालकों में मुक्त अवस्था में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे बहुत अधिक, ठीक है, मुक्त अवस्था में अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा कि जो ये वैलेंस बैंड है इसमें होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए चालकों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे यानी इनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी संख्या हमेशा 4 से कम होगी, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है, 4 से कम होती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है, 4 नहीं होगी, ठीक है, 4 किस में होती है, अर्धचालक में, ठीक है। यानी कि जो भी अपने पास आउटर होगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एटम है, परमाणु, ये इसका नाभिक हो गया, ये फर्स्ट कक्षा के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, इसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो आउटर सेल है, ठीक है, इसमें मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब ये जैसे यहां से अपने पास कहां चला गया, चालन बैंड में, तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके कारण क्या होगा, करंट कंडक्शन होगा, क्लियर चीज, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पूछ लिया जाता है कि भी चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, वो होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख सकता है, चालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है, ठीक है, क्लियर चीज, नोट कीजिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा, तो जो चालक है अपने पास, अब चालक के जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, चालक ही है, और चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ ऑप्शन दे दिया आपको, पहला ऑप्शन दे दिया तांबा, ठीक है, ऑप्शन बी दे दिया चांदी, ठीक है, ऑप्शन सी दे दिया एल्युमिनियम, ठीक है, ऑप्शन डी दे दिया आपको पोर्सलिन, ठीक है, ऑप्शन ई दे दिया बैकेलाइट, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग से फ्रेम किया गया है। अब आपको पता चल गया है कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो देखिए ये दोनों तो क्या है, अचालक है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आंसर कैसे निकालोगे आप, तो देखिएगा जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता सबसे कम होगी उसी का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, क्लियर चीज। तो ये दोनों एल अपॉन ए जो ए है ये अपने पास क्या होगा, नॉर्मली अपने पास विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में इनका आंसर देखा जाएगा। तो कम किसकी होती है, चांदी की, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ प्रतिरोध सबसे कम किसका हो जाएगा, चांदी का, ठीक है, क्लियर चीज। तो देखिए कॉपर की मैं लिख देता हूँ, लास्ट लेक्चर में भी लिखवाया था, 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है, 1.56 × 10⁻⁸
ओम मीटर ये चांदी की होती है, इसे Ag से डिनोट किया जाता है, ये Cu। और एल्युमिनियम जो है इसकी होती है 2.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, क्लियर चीज। तो ये चीजें हैं जो आपको रिमेम्बर रखनी है, ठीक है, क्योंकि जो ITI वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास जो है ये तीनों कंडक्टर यूज किए जाते हैं, तो ये आपको रिमेम्बर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो है लगभग पेपर जो है स्किल, ठीक है, स्किल का मतलब समझ रहे हो ना, कौशल, ठीक है, तो आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो 30% तो क्वेश्चन उसी से कवर होंगे आपके। क्लियर चीज, ठीक है, तो नोट कर लिया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ सकता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ठीक है, ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी धारा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है ऑप्शन लिखे हुए हैं, अब आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अपने पास वो ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की यूनिट होती है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, ऊर्जा के साथ साथ नहीं, जूल के साथ भी है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ वोल्ट जो है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 जूल प्रति कूलम के, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, जूल। यहाँ से मुझे एक रिलेशन समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर, ठीक है। तो देखिए रिलेशन जो भी जूल के बराबर है और कार्य का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी किसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जो अपने पास डायमेंशन यानी विमाएं देखें अपने पास, अगर ऊर्जा की और कार्य की दोनों सेम आती हैं, इसलिए यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्लियर चीज, ठीक है। तो देखिए आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मॉडिफिकेशन वाले आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन रहे नहीं, आसान क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, अगर मेरिट बनती है, ठीक है, वो किससे बनती है, इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना जरूरी है कि बजाय कि आप क्या करो कि मार्केट से कुछ किताबें लेके आप उन्हें रटना शुरू कर दो, ठीक है। क्लियर चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार सेमीकंडक्टर को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो अर्धचालक हैं इनमें अपने पास जो है चालन बैंड, ये हो गया मेरे पास चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये हो गया संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, इनकी बैलेंस है। ये जो अंतर है इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। ये नियर अबाउट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके चलते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। क्लियर चीज, तो यहाँ क्या होगा कि जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड के बीच में जो अंतर है वो कितना है, नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ पहुंचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी से भी अपने पास क्या है कि फ्री हो सकते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो यहाँ मुझे इतना रिमेम्बर रखना है कि अगर जब अपने पास टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा, शून्य ताप होगा, 0 केल्विन, तो ये मेटल यहाँ से संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा पाएंगे, चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण चालन नहीं होगा, यानी कि किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कुचालक की तरह, ठीक है।
लेकिन जब इनका ताप बढ़ाया जाता है तो थर्मल तापीय ऊर्जा के कारण ये संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास क्या है, नाभिकीय जो बल है उससे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और कहाँ चलने लग जाता है, चालन बैंड में। तो ये फ्री हो जाते हैं जिसके कारण कंडक्शन होता है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो यहाँ जो अर्धचालक हैं वो शून्य ताप पर तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह, और ताप बढ़ाए जाने पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालक की तरह। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो शून्य ताप पर कुचालक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाए जाने पर, ताप बढ़ाए जाने पर कुचालक की भांति, ताप बढ़ाए जाने पर चालक की भांति, सॉरी, ताप बढ़ाए जाने पर चालक की भांति कार्य करते हैं। कार्य करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा अर्धचालक जैसे एग्जांपल ले हम, ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सीजियम, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी किस में आते हैं, सेमीकंडक्टर में। अब देखिए अर्धचालक जो है इनके बाह्यतम कक्षक में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अर्धचालकों में, अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि जो संयोजी यानी आउटर सेल में पूछ ले आपसे इनकी बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर संयोजी, ठीक है, तो कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए अर्धचालक को टेट्रावैलेंट यानी चतुर्थ संयोजी कहा जाता है। क्लियर चीज, इसलिए अर्धचालकों को चतुर्थ संयोजी, चतुर्थ संयोजी इन टेट्रा, टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा कि जो अर्धचालक हैं इनमें सामान्यतः वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने सिलिकॉन नहीं बोला, जर्मेनियम नहीं बोला, इनके लिए अलग अलग होगा, शून्य ताप पर और कमरे के ताप पर, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे उसमें इन्हें डिटेल में देखेंगे, यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सामान्य परिचय। अर्धचालकों के लिए सामान्यतः वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर चीज, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये था सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो है इंसुलेटर, ठीक है, यानी कि विद्युत रोधक। अब देखिए जो सेमीकंडक्टर है इनकी प्रतिरोधकता जो होगी किसके बीच में होगी, अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो चालक और विद्युत रोधकों के मध्य होगी, ठीक है। अभी वो भी लिखेंगे, पहले विद्युत रोधक देख लेते हैं। विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। अब देखिएगा यहां जो संयोजी बैंड
और चालन बैंड हैं, इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान ज्यादा होता है। ये हो गया संयोजी बैंड, इक्विवेलेंस बैंड, ये हो गया चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। ये हो गया वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये नियर अबाउट होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ किताबों में आपको ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक भी मिलेगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड जो डाटा है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। लेकिन कभी भी दोनों एक साथ नहीं आते पेपर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं या तो 5 इलेक्ट्रॉन को लेके बनाया जाता है या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेके, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ। अब देखिएगा कि जो चालन बैंड है और संयोजी बैंड है, इनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान इतना अधिक है कि यहाँ से संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी कहाँ नहीं जा पाते, चालन बैंड में नहीं जा पाते। और जब तक अपने पास चालन बैंड, क्योंकि यहाँ क्या होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके कारण कंडक्शन होता है, यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये कभी भी यहाँ चालन नहीं होगा। लेकिन क्या है कि थर्मल एनर्जी को इतना बढ़ा दिया जाए तो ये अपने पास क्या होगा, ये टूट जाएगा, कुछ यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। जहां उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, पूरी तरीके से भंग हो जाती है, जब ये अपने पास क्या हो जाता है, चालक बन जाता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजेशन के कारण होता है, जैसा कि कोरोना प्रभाव होता है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि वहां एयर जो है वहां पर ओजोन गैस इकट्ठी होती है, एकत्रित होने के कारण क्या होता है कि जैसी ओजोन गैस वहां पर कलेक्ट होती है तो आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 किलो वोल्ट पर एनम, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाती है और वहां आपको वॉयलेट ग्लो यानी कि आपको बैंगनी रंग की ज्वाला दिखाई देती है, जिसे कोरोना प्रभाव बोलते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है कि जब भंजन वोल्टेज जो रिलेटेड होगी वो किससे होगी, या ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड होगी, वो इंसुलेटरों से रिलेटेड होगी। क्लियर चीज, तो यहाँ लिखेगा पॉइंट। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, विद्युत रोधक कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर चीज, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे पीवीसी, एक्सएलपी, पोर्सलिन इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। क्लियर चीज। अब देखिएगा इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। क्लियर चीज। संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 4 से अधिक होती है। क्या होती है, 4 से अधिक। विद्युत रोधकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होती है, 4 से अधिक होती है, ठीक है। क्लियर चीज। तो ये रिमेंबर रखना है आपको, इतना याद रखना है कि 4 से कम किसमें थी, 4 किसमें थी और 4 से अधिक किसमें थी, ठीक है। नोट कीजिएगा, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए रेजिस्टिविटी की बात और कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है रेजिस्टिविटी के ऑर्डर से पूछ लेते हैं, प्रतिरोधकता का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो पूछ लेता है आप लोगों से, वो और देख लेते हैं ना। ठीक है, तो देखिएगा कि जो चालक है, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूँ, टेबल बना लेते हैं, ये पदार्थ, ठीक है, और यहाँ प्रतिरोधकता, ठीक है। क्लियर चीज। तो देखिएगा इनका जो ऑर्डर होगा चालक होगा वो 10⁻⁻8 ओम मीटर में होगा, ठीक है।
और यदि अर्धचालक है, अब अर्धचालक में अपने पास दो है, जनरली इन्हीं का पूछ सकता है। एक हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, एक हो गया सिलिकॉन, ठीक है। इसकी जो होगी वो होगी 2300 ओम मीटर, और इसकी जो होगी 0.46 ओम मीटर, ठीक है, क्लियर चीज। और यदि इंसुलेटर की बात करें, विद्युत रोधक, ठीक है, इनकी जो रेजिस्टिविटी जो है इसका ऑर्डर होगा 10 की पावर 8 से लेके ये 10 की पावर 16 ओम मीटर तक हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कुछ भी आ सकता है, देखिएगा, क्योंकि वुड के लिए अलग होगी, लकड़ी के लिए अलग होगी, ग्लास के लिए अलग होगी, लेकिन जो पावर होगी वो क्या होगी 10 की पावर, यानी कि आपको ऑप्शन में ये देखना है मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है आगे 1.2 2.7, ठीक है। जिस तरीके से एल्युमिनियम की क्या लिखी जाती है 2.7 इंटू 10 की पावर -8 भी लिखी जाती है, 2.56 इंटू 10 की पावर -8, ये सब एल्युमिनियम की है नियर अबाउट। कुछ बुकों में 2.7 लिख रखा है, कुछ में 2.56 लिख रखा है, कभी 2.59 लिख देता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये जो है ये फिगर आउट करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था इस क्लास का वो अपने पास टाइप था सेमीकंडक्टर और ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे देखिए।